नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है अपनी थार रॉक्स। और आज इस वीडियो में मैं एक डैश कैम लेके आया हूं जो कि अनबॉक्स करूंगा मैं और अपनी थार रॉक्स में इंस्टॉल करूंगा। अभी सीन क्या है ना कि ट्रिप्स वगैरह शुरू होने वाली है और साथ ही में वैसे तो हमारे पास में डैश कैम है। मैंने बीच में एक 70 mAh का M500 था, उससे वीडियो बनाया, वो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। बट क्योंकि वो मीडिया कार्ड से यूज़ करते थे, एक से उतारा दूसरे पे लगाया, एक से उतारा दूसरे पे लगाया, तो इस बीच में काफ़ी दिनों तक रखा हुआ था, उसके लेंस पे स्क्रैचेस हो गए, तो वो काम का नहीं था। तो कुछ डैश कैम खरीदने थे और ये वाली गाड़ी के लिए परमानेंट एक चाहिए था, तो मैंने जो है वो यहाँ पे मंगा लिया है और उसकी बात करते हैं क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं एक्चुअली इसकी। आओ। ओके, तो मेरे पास में है 70 mAh का A510, ये सेट है, यानी कि 2 डैश कैम है, पीछे और आगे दोनों का। स्टारविस 2 लिखा हुआ है। अभी हम आगे बात करते करते बताएंगे स्टारविस 2 क्या होता है। पहली बात तो खोलना बड़ा मुश्किल होता है भाई। तो यहाँ पे हमने अनरैप कर लिया है और सबसे पहले जो है 2 ऑलरेडी डैश कैम बने हुए हैं। तो 70 mAh जो है ट्रस्टेड है अपना, मैं पहले भी ये यूज़ करता हूँ और कोई भी इशू मेरे को पहले भी नहीं हुआ, तब भी कुछ अलग नहीं है, इशू तो नहीं होना चाहिए। पार्किंग सर्विलेंस, इसके बारे में बात करेंगे, मैं भी बताऊँगा कैसे मैं इसको 24 आवर सर्विलेंस पे रखूँगा, गाड़ी चाहे बंद हो चाहे चालू हो। बिल्ट इन GPS आता है, अडास आता है, ये भी सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ है। एक ऐप कंट्रोल लिखा हुआ है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि 3 के रेजोल्यूशन है। सोनी स्टारविस 2, ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टारविस 2 जो है वो काफ़ी बढ़िया सेंसर है, जिससे बहुत ही बेहतरीन HDR क्वालिटी आती है रात में भी। डुअल चैनल रिकॉर्डिंग, यानी कि आगे और पीछे दोनों कैमराज इंक्लूडेड है। वैसे सिंगल चैनल में भी आप ले सकते हो एग्जैक्टली यही डैश कैम, बट मैंने डुअल चैनल वाला लिया है क्योंकि मुझे चाहिए था डुअल चैनल वाला। यहाँ पे हमारे कुछ काम की चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर है जो कि अभी लगाने का काम आएगा। और यहाँ पे अगेन अगर आप उतारो करो तो एडिशनल आपके पास में जो है टेप्स दी गई है। इसको मैं एक बार ही रख लेता हूँ साइड में। उसके बाद में ये हमारा है डैश कैम इटसेल्फ, ये फ्रंट है मॉड्यूल। मेरा वो लास्ट वाले का ये स्क्रैच हो गया था, मैंने एक्चुअली ऐसे रख के गाड़ी में छोड़ दिया था, तो वो हिलते 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 ग्लव बॉक्स में स्क्रैच हो गया था। तो ये ध्यान रखो अगर आप भी कभी यूज़ ना ले रहे हो तो। उसके बाद में ये हमारा पीछे वाला है। अब ये छोटा वायर इसलिए क्योंकि इसका कनेक्शन केबल आती है लंबी सी। पार्किंग हार्डवेयर किट अलग से बाय करना पड़ता है, जो कि मैंने कर रखा है। ये एक प्रे टूल है जिसमें अभी फिटिंग करते टाइम दिखाऊंगा ये क्या काम आता है। और ये हमारी मेन जो केबल है वो है USB टाइप A से लेके टाइप C में जाती है, बट मैं ये काम में नहीं लूँगा क्योंकि मैं इसको परमानेंटली इंस्टॉल कर रहा हूँ। परमानेंटली मतलब ऐसा हार्ड वायरिंग जिसको बोलते हैं वो कर रहा हूँ पार्किंग सर्विलेंस किट का इस्तेमाल करके। ये रियर कैमरे की वायरिंग है जो कि मुझे फिट करनी है, जिसमें प्रे टूल बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये चीज़ें मेरे पास में होगी। और क्या आया है, एक ये 12V ये भी आया है मेरे पास में। दिस इज़ क्वाइट थॉटफुल कि अगर आप यूज़ करते हो अपने 12V सॉकेट को तो एक USB A जो है वो आ जाएगा और एक USB आपके पास फिर भी बच जाएगी ये। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, थार रॉक्स में एक प्रॉब्लम है कि फ्रंट में कोई भी 12V सॉकेट आता नहीं है, तो इसलिए जो है मैं इसका इस्तेमाल नहीं करके परमानेंट वाला हार्ड वायरिंग जो है वो करने वाला हूँ। चलो करते हैं। तो सबसे पहले ही सबसे टेक्निकल चीज़ जो है मैं आपको बताता हूँ। ये एक पार्किंग हार्डवेयर किट है जो कि मैंने इसमें से निकाला है। ये आपको अलग से परचेज़ करना होता है। मोस्टली आजकल टाइप C वाला आते हैं, तो टाइप C का ही ये है। 70 mAh का ही है ये वाला भी। और ये पार्किंग हार्डवेयर किट जो है 2 इस तरीके के फ्यूज़ होस्ट के कनेक्टर्स के साथ में आता है। मतलब बेसिकली ऑलरेडी मैंने कनेक्ट कर लिया है, इसको कनेक्ट करके दबाना होता है, जो कि मैं अभी दबा दूंगा। ये 2 फ्यूज़ वाले कनेक्टर के साथ में आता है। सिंपल सा सिस्टम है। आपकी गाड़ी जब बंद हो जाती है तो डैश कैम भी बंद हो जाता है क्योंकि 12V सॉकेट में पावर नहीं रहती है। लेकिन मेरे को उसके बाद भी पार्किंग सर्विलेंस चाहिए, तो अगर आप डायरेक्ट बैटरी में कनेक्ट कर दोगे तो बैटरी ड्रेन होती जाएगी। इन सारे के सारे डैश कैम में जिनमें पार्किंग सपोर्ट आता है उसमें पार्किंग हार्डवेयर किट सपोर्ट होती है। और अगर आप ये छोटा सा पार्ट देख पा रहे हो इस वायर के बीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करता है। ये क्या करता है, आपकी बैटरी का वोल्टेज मॉनिटर करता है। और आप फ्यूज़ बॉक्स में डायरेक्ट लगा दो ऐसी जगहों पे, अभी मैं कनेक्ट करके बताऊंगा कैसी जगहों पे, वहाँ पे अगर लगाओगे तो बैटरी का वोल्टेज अगर लो जाता है तो जो है ये काम करना बंद कर देता है। वैसे भी बहुत ही कम पावर ड्रॉ करता है। और अगर आप उन लोगों में से हो जो कि वीक में 2-3 बार तो गाड़ी चला ही लेते हो, तो आपके बढ़िया काम क्या है, गाड़ी अगर खड़ी भी रहेगी कुछ दिन तो ये बैटरी ड्रेन उतनी नहीं करेगा। और बैटरी का ड्रेन होने भी लगी तो गाड़ी ये जो है सही टाइम पे कट ऑफ हो जाएगा। अब इसकी इंस्टॉलेशन जो है वही सबसे टेक्निकल पार्ट है। उसके अलावा इस सब जो है एक डैश कैम इंस्टॉल करना बहुत ईजी होता है। क्या टेक्निकल पार्ट है, 2 ही चीज़ें हैं इसमें, 3 वायर है एक्चुअली, 3 चीज़ें हैं। एक तो ग्राउंड वायर है ब्लैक कलर का, उसको तो सिंपल है किसी भी आसपास जो भी मेटल दिखे उस पर चिपकाना है। उसके बाद में रेड है जो कि VCC यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उस जगह जाना है उस पर्टिकुलर फ्यूज़ में जहाँ पे हमेशा पावर रहे, चाहे गाड़ी बंद हो चाहे चालू हो। ये कैसे होगा, कुछ कुछ फ्यूजेस होते हैं, मैं इजीली बताता हूँ आपको। जैसे कि आपकी जो लैंप होता है रूफ लैंप, उसमें जो है हमेशा पावर रहती है, वहाँ पे आप देख सकते हो। गाड़ी में कुछ और चीज़ें, मोस्टली आप रूफ लैंप वाला लो, सबसे ईजी और वो कहते हैं ना सबसे शॉर्ट जिसमें मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ उसमें रहो। या आप अपने गाड़ी का जो फ्यूज़ बॉक्स वाला ये पार्ट है जो कि मैंने निकाल लिया थार पे, इस पर लिखा हुआ है कौन सा फ्यूज़ क्या है, या ओनर मैनुअल में देख सकते हो कि कौन से वाले में जो है हमेशा पावर रहती है। अब इसको अलावा जो दूसरा वाला है ये आप ऐसे फ्यूज़ में लगाओगे
देखो अगर कोई खाली पड़ा है फ्यूज़ तो उसमें लगा दो, बेस्ट है। अगर खाली नहीं है तो इसमें सिस्टम आता है कि एक फ्यूज़ निकाल को उसके ऊपर लगा दो और यहाँ पे जो है उसके नीचे अलग से एक फ्यूज़ लग जाता है। तो ये बहुत ही सही तरीके से पावर जो है वो ड्रॉ करता है। तो खाली अगर पड़ा है तो उसमें लगा दो, अदरवाइज़ ये उसमें लगाओ जब गाड़ी आप ऑन करो, एक्सेसरी ऑन करो, तब पावर जब आती है उसमें लगाना है। तो देखो मैंने यहाँ पे जो है 2 फ्यूजेस हटाए हैं। एक हटाया है एक्सेसरी वाला जो फास्ट चार्जर वाला है, उसको मैंने यहाँ पे फिट किया है, और दूसरा जो है रेड कलर का जो है, जो कि हमेशा पावर ड्रॉ करेगा, वो मैंने लैंप का ही निकाला, जैसे मैंने आपको बताया रूफ लैंप का, क्योंकि उनमें हमेशा पावर रहती है चाहे गाड़ी बंद हो या ना हो। ग्राउंड वायर को भी मैंने पास ही मेटल पे बांध दिया और फिर प्रे टूल का यूज़ करके वायरिंग सेट करने लगा। ये काम ईजी है लेकिन पेशेंस चाहिए। आपको अगर दिक्कत हो तो आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरी शॉप से भी ये काम करवा सकते हो। खैर, फ्रंट और रियर डैश कैम माउंट हो गए, वायरिंग नीटली हो गई, अच्छा मेमोरी कार्ड भी इंस्टॉल कर दिया। अब वक्त है सेटअप का। सबसे पहले पार्किंग मोड सेटअप कर लेते हैं। ओके, तो पार्किंग सर्विलेंस जो है बंद करके चालू करने के बाद में एक्टिवेट हो जाता है। पहली बार करना पड़ता है, उसके बाद में हमेशा रहता है। ये कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखाता हूँ आपको मैं। सबसे पहले यहाँ पे वीडियो सेटिंग्स है, जिसमें आप वीडियो स्टोरेज आपका क्या होना चाहिए, रेजोल्यूशन, रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन वगैरह वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो। 70 मेगा लोगो, स्पीड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाना नहीं दिखाना, रिफ्रेश रेट डिपेंडिंग आप किस एरिया में हो तो वो रखना है। उसके बाद एक्सटेंडेड कैम मिररिंग वगैरह, ये बेसिकली रियर कैमरा जो है वो कैसे दिखना चाहिए, ये सेटिंग्स है। उसके बाद में पार्किंग सर्विलेंस, ये सेटिंग ऑन करके रखो। जैसे कि ड्यूरेशन जो है मैंने तो अनलिमिटेड कर रखी है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो कितनी देर के लिए गाड़ी आप छोड़ते हो। आमतौर पे कॉलिजन डिटेक्शन जो है वो ऑन कर लेना, सेंसिटिविटी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। और उसके बाद में इधर है स्मार्ट ट्रैवल, ये एडा से रिलेटेड है, मैंने बंद कर रखा है, आप चाहो तो कर सकते हो ऑन। ठीक ठाक काम करता है बट सिर्फ वार्निंग ही देता है, इससे बेटर है आप सड़क पर ध्यान रख के खुद ही गाड़ी चलाओ ढंग से। यहाँ पे साउंड सेटिंग्स है, कुछ यहाँ पे भी मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है नहीं करना वो उसमें आप सेट कर सकते हो। मैंने ऑफ कर रखा है, आप चाहो तो वॉइस ये जो है डिवाइस ऑडियो भी रिकॉर्ड करता रहेगा वीडियो के साथ साथ। कुछ सिस्टम सेटिंग्स है जिसमें स्क्रीन सेवर वगैरह है, जो कि बेसिकली आपका स्क्रीन कब बंद हो उससे रिलेटेड काम की सेटिंग है। टाइम भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, डेट फॉर्मेट और स्पीड जो है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाकी तो रीसेट वगैरह की सेटिंग्स है। कुछ चीज़ें बाहर भी है एक्चुअली, अगर आप देखो तो ये सिर्फ फ्रंट का व्यू दिखा रहा है, ये रियर का व्यू अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये रियर का व्यू इसमें फ्रंट का मेन पे, और अब जो है फ्रंट का इस पे और रियर का मेन पे दिखा रहा है। तो ये दिखाए कैसे भी आपके जो SD कार्ड है उसमें एकदम सेपरेटली अच्छे से नीटली हर एक चीज़ जो है फोल्डर सेव होती है, और इवन ऐप पे भी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आप देख पाते हो। तो ये मोटा मोटी मामला जो है यहाँ पे है। आप ये एक फ्लैग बटन है, ये दबाओगे तो अलग से सेव होगी रिकॉर्डिंग, तो इमरजेंसी वीडियो वाले फोल्डर में जाएगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि गाड़ी ने कोई इमरजेंसी डिटेक्ट नहीं की है। मान लो आपने डिटेक्ट कर ली है, आपको लगा नहीं ये मुझे पर्टिकुलर पार्ट शूट करना है ऐसा कुछ, तुरंत ये फ्लैग वाला बटन दबा दो, आपकी वो रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। जब मैं करूँगा इसको बंद तो आप देखोगे, वैसे अभी इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्ड होने दो, ये रिकॉर्ड होने के बाद में मैं बंद करूँगा और गाड़ी ये क्योंकि मैंने पार्किंग सर्विलेंस मोड पर डाल दिया है तो ये बोलेगा कि पार्किंग सर्विलेंस मोड पर जा रहा है कैमरा। और चलो ये बंद हो गया, मैं बंद करता हूँ गाड़ी। ये मैंने गाड़ी बंद करी, अब देखना जैसे ही दरवाजा, ठीक है, अभी सब कुछ बंद हो जाएगा इसका, ये भी बंद हो जाएगा। ये जो ग्रीन लाइट आ रही है ये भी 1-2-3 सेकंड बाद में बंद हो जाएगी, ये बंद हो गई। लगता नहीं है बाहर से कि रिकॉर्ड कर रहा है, बट अगर बाहर जाके कुछ भी हरकत होगी तो रिकॉर्ड कर लेगा ये। आओ फुटेजेस चेक करते हैं। ये स्टारविस 2 सेंसर के साथ में 3K HDR रिकॉर्डिंग करता है डैश कैम। दैट मीन्स ऐसी सिचुएशन जहाँ कहीं अंधेरा है, कहीं नेचुरल लाइट है, कहीं पे गाड़ियों की हेडलाइट्स वगैरह है, तो भी ग्लेयर्स कम और डिटेल्स ज़्यादा दिखनी चाहिए इमेज में। सैंपल आप देख ही सकते हो, रियर कैमरा की क्वालिटी 1080p ही है और क्लैरिटी भी कम है, लेकिन आप मोस्टली सिचुएशंस में क्लोज ऑब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। ओवरऑल इमेज क्वालिटी वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए आपको फिर 4K डैश कैम पे जाना होगा, जो कि शायद आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े उसके लिए, बट फिलहाल इस बजट में ये काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन लग रहा है। द बेस्ट थिंग इज़ ऐप बहुत ही सही तरीके से कनेक्ट होती है, इंटीग्रेशन भी अच्छा है, UI भी अच्छा है। इनफैक्ट ऐप GPS का डेटा काफ़ी अच्छे से ओवरलैप करके भी दिखाती है। तो ये फुटेजेस वगैरह जो है वो तो आप देख चुके हो, और अगर आपको बेसिकली ये अभी तो सेल चल रही है तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिल सकता है, अगर आपको ग्रैब करना तो कर सकते हो। अगेन परचेज लिंक नीचे दी हुई है। बट अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो नीचे के बजट पे मतलब लोअर बजट में भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। इनफैक्ट ड्यूअल डैश कैम में भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट ऑब्वियसली फिर उनमें या तो किसी में स्टारविस सेंसर नहीं होगा, या किसी में थोड़ा बहुत मतलब रिकॉर्डिंग जो है वो 2K होगी या 1080p होगी, तो वैसे वाली चीज़ें आ सकती है। अगर आपको और ज़्यादा बेटर चाहिए तो 4K रिकॉर्डिंग वाला A810 भी अवेलेबल है। डिपेंडिंग आपकी क्या सिचुएशन है, कैसा डैश कैम आप प्रेफर कर सकते हो, क्या बजट है, आप ले सकते हो।
पार्किंग हार्डवेयर किट जो है वो इंस्टॉल करवाना थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है तो बाहर जाना, कोई भी आपको जो है डैश कैम एक्सेसरी या एक्सेसरी लगाने वाले शॉप वाले हैप्पीली लगा के देंगे फॉर अ नॉमिनल फ़ी, उसमें कोई इशू नहीं है। अगेन वारंटी जो है ये वॉइड नहीं करता है अगर आप सही से इंस्टॉल करो। तार काट के उसमें जोड़ दो फिर भैया फिर गड़बड़ हो सकती है मामला। अदरवाइज आप 12V में लगाओ या फ्यूज़ वाले सिस्टम से लगाओ तो वारंटी वॉइड नहीं करता है। तो ये सिस्टम जो है आपके पास में यहाँ अवेलेबल है। पहले ये जलाई थी फिर ये जलाई थी, ऑब्वियसली बंद करने के पैटर्न से पता चल रहा है। तो ये सिस्टम आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप, हाँ एक और चीज़, ये बंद हुआ तो याद आ गया, कुछ गाड़ियों में ऑटो ऑफ करने का सिस्टम आता है। अगर आपकी गाड़ी में भी वो सिस्टम है और वो कंप्लीटली पावर कट करता है देन यू हैव टू फाइंड अनदर स्लॉट, कुछ और स्लॉट ढूंढ लेना अपना इंस्टॉल करने के लिए, बट मिल जाएगा इजीली, बहुत स्लॉट अवेलेबल होते हैं। अगर यहाँ कोई स्लॉट नहीं है, कई गाड़ियों में फ्यूज़ बॉक्स जो है अंदर ग्लो बॉक्स के अंदर आगे आता है, कईयों में आता ही नहीं है कैबिन के अंदर, सीधा बाहर ही बोनेट के उधर ही आता है, तो आपको थोड़ा सा लंबा वायर उधर की तरफ ले जाना पड़ेगा। इट इज़ ऑल पॉसिबल। नहीं हो तो आप जैसा मैंने बताया बाहर किसी की हेल्प ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई बताएं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लो। अगली वीडियो को दोस्तों लो बीम पे चलिए प्लीज़, और इंडिकेटर का इस्तेमाल करिए साइड चेंज करने से पहले। धन्यवाद।